सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में जुलूस निकाला गया, तमाम लोग सड़कों पर उतरे जुमा की नमाज के बाद, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मौलाना रजा के बयान से जोड़ करके लोगों पे, निर्दोष लोगों पे लाठीचार्ज करवाया, बच्चे भी मारे गए, जेलों में डाल दिए, तकरीबन 2000 लोगों पे FIR हो गया। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सीधा कर देंगे, डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी है मुसलमानों का समय समय में, क्या कुछ कहेंगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, हमारा भारत जो है सेकुलर देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों की मान सम्मान आदर ये हमारा संविधान कहता है। मुसलमान अगर मिलादो नबी जो मोहम्मद साहब के याद पे उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, सभी मुसलमान बहुत ही ईमानदारी से अपने घरों में, मस्जिदों में, जहां भी मनाते रहे। लेकिन भारत सरकार वोट बैंक की चक्कर में मिलादो नबी पे मुसलमानों को खुश करने के लिए छुट्टी दिया। अब उसमें अगर थोड़ा जुलूस निकाल के थोड़ा जोश में अपना बर्थडे मना रहे हैं और आई लव यू मोहम्मद कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो त्यौहार भी मना रहे हैं, तो उसमें किसी को मिर्ची लगना, किसी को तकलीफ होना, ये नफरत की हद की सीमा है, पहली बात। अब उस हालत में उन्होंने किया, अब उसमें आपको फिर सियासत, फिर उन्होंने कहा ये सब ने कि नहीं मेरा ये नहीं था, कोई और मकसद था, तो उस पे सरकार ने बहुत लोगों पे FIR डोज किया। और उसी के विरोध में बरेली हो या और कई जगह तौकीर रजा अपना राजनीतिक से सोचा हो या जो भी हो, वो जो है जुलूस निकाले। तो मैं एक दो बातें उसमें, एक तो है कि भाई ठीक है आप भी जुलूस निकालते हैं, आप भी जो है जब जल चढ़ाने पे जो है उस वक्त में भी भीड़ भाड़ होती है, और दूसरे चाहे अभी दुर्गा पूजा है या नवरात्रा है तो वहां पे आपने मीट बंद कर दिया, अंडा की दुकान बंद कर दिया, तो बहुत सारी चीजें आप करते हैं, जबकि जिसका खाना जो मर्जी जो खाए, लेकिन आपने दुकानदारों को आपने बंद किया। अब वहां पे जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश, वो इस कदर नफरत के चाशनी में डूबे हुए हैं कि नहीं चाहिए मुझे मुसलमान। अरे कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था प्रशासन किसका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना। कैसे देखते हैं इस बयान को? वो भूल गए कि कभी वो उनके जो है रोए, पार्लियामेंट के अंदर रोए, अजीमाबाद वो आपका जो है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने उसको खतर, तो आज मुख्यमंत्री, कल मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो इस तरह की ये करना कि मौलाना भूल गए, मौलाना को मैं खत्म कर दूंगा, मौलाना कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो सिर्फ साधु सन्यासी बोलेगा, ये सिर्फ जो है ये जो है RSS के लोग बोलेगा, तो ये हमारी जो है लोकतंत्र की हत्या है या लोकतंत्र आघात है। और ऐसी सूरत में बरेली में मुसलमानों पे उन पे लाठी चार्ज करना, उनको खदेड़ना, मारना, ये ठीक नहीं है। हाँ, मुसलमानों को सीधी तरीके से जब एक बार बात खत्म हो गया, आई लव यू मोहम्मद हो गया, हम घर में करें या मस्जिद में कहीं भी करें, अब इस पे जुलूस करना, इसका जो है एक प्रोपगंडा करना, एक हंगामा करना, वो ठीक नहीं है, वहां भी थोड़ी गलती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि लाइन उन्होंने सुधारे, उनको देखें। आप बेवजह का आप स्टेटमेंट देंगे कि मुल्ला लोग भूल गए हैं, मैं उसको बुलडोजर चला दूंगा, मैं उनको अंदर कर दूंगा, मैं उनको जो है ये कर दूंगा, तो ये जो है निरंकुशता, ये जो है योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद एक तबका खुशी मना रहा है, कह रहा है कि मुसलमान को टाइट किया जा रहा है। फिर यही है कि जो तबका RSS के लोग हैं, जो हिंदुत्व को, ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों का अब क्या होगा, उनको डेंटिंग पेंटिंग होगी, अब डेंटिंग पेंटिंग होगी, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी घरें तोड़ी जाएगी, उनको नुकसान किया जाएगा। और वही लोग जब वोट का वक्त आएगा 27 में, जब उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र है और क्षेत्र है, वहां पे हाथ जोड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्या योगी आदित्यनाथ बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये चुनाव की तैयारी हो रही है? उत्तर प्रदेश बिहार का एक अंग है, बिहार से लगा हुआ एक राज्य है, बिहार का चुनाव है, बिहार को हर हालत में NDA जीतना चाहता है, इसलिए बहुत सारे वहां पार्टियों को लगा दिया है, बहुत सारे एजेंसी को लगा दिया है, बाय हुक एंड क्रुक जीतना चाहता है, ताकि वो अगली बार 26 में बंगाल को जीत सके, आसाम को जीत सके, बाद में साउथ का छोड़ दीजिए, केरला भी है, तमिलनाडु है,
लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, इसलिए बिहार को जीतना है। इसलिए बिहार के अंदर भी वही राजनीति लेकर के 27 का कि किसी भी अखिलेश को हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी को नहीं आने देंगे। मेरी मर्जी, मेरी दादागिरी, मेरी तानाशाही, बीजेपी सरकार। सर, एक मुख्यमंत्री का बयान कि मुसलमानों की 7 पीढ़ियां सीधी कर देंगे, आने वाली नस्लें याद करेंगी, इस तरह की भाषा शोभा देती है? ये गुंडा वाली भाषा है, कैसी भाषा है? ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार जाने वाली है, ये भूल गए हैं कि इनको रोए हैं, ये भूल गए हैं कि आप चोरी करके तो अभी आ रहे हो, लेकिन चोरी पकड़ी गई है। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। मैं डॉक्टर 2013 से कह रहा हूं कि वोट चोर, ईवीएम छोड़, मशीन छोड़, मैंने खुद कहा है। फिर भारत आपको बीजेपी छोड़। तो अब ये चोरी जो पकड़ी गई, ये सोच रहा था कि मैं चोरी कर करके 2047 तक शासन करूंगा, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भूल गए हैं कि कभी वो रोए थे सदन में। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल वो भूल गए। तो फिर रोएंगे, ये कहना चाहते हैं? तो वो फिर रोएंगे, जैसे सदन में रोए थे। हाँ। जैसे वो जो है हमारे ये एक शहर है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़, वहां भाग करके रोए थे, सड़कों पे रोए थे, हाय मेरी को जान बचा दो। वो दिन आज उनको याद नहीं है। आज उनको याद करना होगा। और आज अगर उत्तर प्रदेश में आज आजम मियां को अगर छोड़ा गया है, उस पर यह है वोट की राजनीति चल रही है, उनको मारने का, तो इन्होंने सोच रखा है कि जैसे मैंने अंसारी को मार दिया, जैसे मैंने तोकीर को मार दिया और अतीक को मार दिया, मैं ऐसे सबको मार दूंगा, इस तरह से मुसलमानों को दबा के रखूंगा, वोट दे न दे, मुझे तो हिंदुत्व कर करके वोट जीतना है। तो ये वोट की सियासत की राजनीतिक है। और ये योगी जो सपना देख रहे हैं कि मैं मोदी के ऊपर प्रधानमंत्री फिर बनूंगा, मोदी के बाद बनूंगा, तो ये मोदी जी भी नहीं होने देंगे। और योगी जी का सपना उत्तर प्रदेश में चकनाचूर होगा। आज ये अहम में और ईगो में जी रहे हैं, उनकी सारी ढेकड़ी निकल जाएगी। एक बार बद्दुआ लगने की जरूरत है। आज हमारे जो मुसलमान कम्युनिटी है वो थोड़ा सा बिखरे हुए, बिना पेंडी के लोटा है, एक जगह नहीं हो रहे। अपनी अपनी नेतागिरी तो की अलग काम करता है, हमारे मौलाना असद मदनी अलग सोचता है, कोई अलग बोलता है, कोई अलग बोलता है, तो एक जगह नहीं है। ओवैसी अपना जगह बनाना चाहता है। तो हमने कहा कि आपको एका बनानी होगी। आपका वोट बैंक बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश में। एक नहीं हो तो डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। तो ये डेंटिंग पेंटिंग की भाषा जो है बहुत ही शोभनीय नहीं है। खास करके मुख्यमंत्री को आम नागरिक बोलता अलग बात है। तो डेंटिंग पेंटिंग का मतलब है कि वो ऐसे तमाम मुस्लिम नेताओं को वो जेल में भेजना चाहते हैं, उनको जान से मार देना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक, उनकी जो सियासत का जो है वो खत्म कर देना चाहते हैं, एक पीढ़ी को खत्म कर देना चाहते हैं ताकि ये आवाज न उठाए। लेकिन नहीं मालूम उनको कि एक व्यक्ति जब नेपाल को हिला सकता है, जला सकता है, एक बांगचू, एक व्यक्ति पूरा लेह लद्दाख को हिला सकता है, तो कोई एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश को भी हिला सकता है। मौका की तलाश है, बस बिहार का चुनाव हो जाए, फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश में कैसे आगे। ठीक।